details. Let's quickly get you the live reaction of the Union Minister Anurag Thakur. कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब में रोपवे बनाया गया, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब एक बार नहीं 3 बार हवाई जहाज भेजकर सुरक्षित वापस लाने का सिख भाइयों को काम किया गया। गुरुओं का उत्सव 550वां प्रकाशोत्सव हो गुरु नानक देव जी का या 400वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, वो धूमधाम से मनाया। साहिबजादों पर वीर बाल दिवस बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। असुरक्षित माइनॉरिटीज आपकी सरकार के समय थे। आप इमरजेंसी जैसी सिचुएशन की बात मीडिया पर करते हैं। याद करो, आपकी ही सरकार थी, आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में महीनों तक डालने का काम, मीडिया को बंद करने का काम, ये कांग्रेस के समय हुआ है। और देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो, आप में से किसी का कोई प्रश्न? की रिपोर्ट आई है, अब जो उन्होंने केस स्टडी के तौर पर इसे लिया है, इस तरह का अपने आप में कहते तो अनोखा मामला है कि जो पद्म सम्मान को आर्ट से जोड़कर घूस देने का, एक तरह से किकबैक की बात कही गई है। देखिए, इसलिए मैंने कहा आर्ट से करप्शन कैसे हो, करप्शन की आर्ट कैसी हो, ये आर्ट भी इनमें कांग्रेस में ही नजर आती है कि जिन्होंने बेचने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार का जहां पर मौका मिला वहां पर भ्रष्टाचार करने का काम किया है और देश को बदनाम करने का काम किया है। सैम पित्रोड़ा कह रहे हैं कि उनका कॉन्टेक्स्ट और मैसेज कुछ और था और किसी ने पूरी वीडियो भी नहीं देखी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? अरे आए, देश में वापस आए, संसद को बताएं। सैम पित्रोड़ा तो सांसद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी सांसद हैं, आकर जवाब दें। क्या आज भी संसद नहीं चल पाएगी हंगामे के कारण? क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं सरकार का जिम्मा है संसद को चलाना, सरकारी जो है वेल में आके हंगामा कर रही है। सरकार का जिम्मा देश को आगे बढ़ाना है, जो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति है, जो हम निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं कि देश को बदनाम करने का काम विदेशी धरती पर किया जाए। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना इनकी आदत बन गई है। जहां देश आगे बढ़ रहा है, देश के नेतृत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है, वहीं पर अपने झूठ के प्रोपेगेंडा के कारण ये देश के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। और ये कैम्ब्रिज क्राइस, अब ये रोना धोना बंद करे और देश से माफी मांगे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि जो राहुल गांधी को बार बार हमलावर इस वजह से, ताकि अडानी और तमाम मुद्दे जो है संसद में ना उठाए जा सके, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश जो है। ये सारे मुद्दों पर पिछले सेशन में बात हो चुकी है जी। सर,
राहुल गांधी पे ये भी आरोप लगते हैं, संसद में जब वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो एक नेता का तकाजा है कि वो सुने और अगला जब उसका जवाब आए या फिर कोई अगर वक्तव्य देते हैं तो कुछ देर संसद में बैठे क्या जवाब हो रहा है या क्या, लेकिन वो अक्सर उसका चले जाते हैं। और यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर किस तरीके से हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पे, ये बात कर रहे हैं कि पहले आप संसद में तो आए और अपनी अटेंडेंस पूरी करें, कि किस तरीके से अगर आप सवाल उठाते हैं कि ऑपोजिशन और विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर पूरी तरह से माफी मांगे राहुल गांधी देश से। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। यू आर वॉचिंग टाइम्स नाउ।